कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये ना हम जब घर से आ रहे थे ना, मतलब मुरादाबाद से अपने मैके में आ रही थी, बर्थडे में जो गई थी, तो ये हमने एक प्लॉट ले रखा है, तो वहाँ हम गए थे तो अपना प्लॉट देखने के लिए। तो ये नर्सरी से हम कुछ प्लांट भी लेकर आए थे, तो मैंने छोटी वीडियो बना ली थी। अब ये पड़ी हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये बनाई है, तो फिर मैंने ना इसी वीडियो में इसको मैंने जोड़ दिया। अब ये मैंने सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, तो कपड़े फैलाने के लिए मैं छत पे आई थी और हिमांश मेरे साथ ही आ गया था, क्योंकि हिमांश की इस टाइम ना छुट्टियां चल रही हैं विंटर वेकेशन की। अब कुछ दिन की छुट्टियां इसकी और बची हैं, फिर ये स्कूल जाने लगेगा और बहुत परेशान करता है सारा दिन। आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, वो गाड़ियों से खेल रहा है। वो गाड़ियों से खेलता नहीं है, गाड़ियों को फेंक के, जैसे एक्सीडेंट होता है ना, टेबल पर रख लेगा, टेबल पर चलाएगा, फिर ऊपर से उनको छोड़ देता है। इस तरह से करता है। छत पर जाता है तो छत पे भी खेलता है, सीढ़ियों से नीचे को गिराता है, सारा दिन इसका यही लगा रहता है। और यहाँ भी देखिए आप, ये खेल रहा है शायद किसी चीज़ से, गाड़ी से तो नहीं खेल रहा था, ये ऐसे ही खेल रहा था, मेरे साथ आ गया था। और मौसम तो इतना बेकार हो रहा है ना कि कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। 2 दिन से दिल्ली का मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और 31 दिसंबर को हमने धोई थी अपनी छत, रगड़ रगड़ के धोई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है छत। मैं 2 महीने में अपनी छत को धो देती हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए 3 महीने हो गए। जब मैं आई थी तभी मैंने अपनी छत को साफ़ किया था, आज फिर से अपनी छत को मैंने साफ़ कर दिया है। और आप देख सकते हो मौसम, आप देख सकते हो ये मौसम कितना ख़राब हो रहा है, बहुत ही बेकार मौसम हो रहा है। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं ऐसे मौसम में, और बहुत ही मुश्किल से कपड़े सूख रहे हैं। और पता करीबन 12 बजे का टाइम है, पर अभी भी धूप नहीं निकली है। अब जैसे भी सूखेंगे कपड़े सूख ही जाएंगे। मैंने सोचा डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा लगी ही जाएगी और कपड़े मेरे सूख जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश से ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो घर के सारे काम हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं। कपड़े तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे कपड़े फैलाते हुए, और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि कल मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, तो अभी मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया है। मैं कल करूँगी हेयर वॉश। और आज करी है मैंने चोटी, बहुत टाइम बाद करी है चोटी। जब मैं पढ़ने जाती थी तब मैं, जब स्कूल में पढ़ती थी तो 2 चोटी करती थी, और जब मैं कॉलेज में जाती थी तो 1 चोटी करती थी। और शादी के बाद ही बहुत टाइम तक मैंने एक ही चोटी करी है। पर पता नहीं क्यों मेरे बाल इतने मतलब बहुत हल्के हो गए हैं। पहले चोटी थोड़ी मोटी होती थी, थोड़ी पतली होती है, तो अब करने का मन नहीं करता है चोटी, तो इसी वजह से मैं चोटी नहीं करती हूँ। तो बट फिर मैंने तेल डाला था तो जूड़ा बनाया, तो जूड़ा बन रहा था, बहुत ही बेकार अजीब सा लग रहा था फेस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज चोटी ही कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया चोटी करे हुए। तो हिमांश यहीं पर खड़ा है, हिमांश को खाना है खाना, मैं भी खाऊंगी खाना, और करूंगी आज मैं गेहूँ साफ। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करूंगी, फिर वही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और आज तो मौसम भी इतना बेकार हो रहा है, 2 दिन से धूप नहीं निकल रही है दिल्ली में। कल भी धूप नहीं निकली थी, वैसे आज तो हल्की फुल्की निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली। और बताना जरूर आप लोग कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। गेहूं भी मेरे साफ़ करने को पड़े हुए हैं। आज तो पता है मेरे यहाँ ना रोटियाँ नहीं बनी थी, मॉर्निंग में मैंने चावल ही बना दिए थे, क्योंकि आटा नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि अपने लिए तो क्या, घर के काम भी पेंडिंग में रह जाते हैं अब तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि आज फाइनली मुझे गेहूँ धोने ही हैं, क्योंकि आज मुझे जब गेहूँ धोने ही थे तो फिर मैंने कुछ काम अपना छोड़ा था, तब मैंने ये गेहूँ साफ़ करे हैं। सॉरी, धोने नहीं है, साफ़ करे हैं, क्योंकि यहाँ पर धोने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वहाँ तो मैं धो लिया करती थी कि बाहर तो खुले में बैठ के मैं धो लिया करती थी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है धोने का। तो मैं अब ये सोच रही, जब मैं गांव से गेहूं लेके आया करूँगी ना, तो वहीं पे धो के सुखा के लेके आया करूँगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाया करेगी। बस थोड़ा सा हल्का सा उनको देखा और पिसवा लिया, क्योंकि इस तरह से साफ़ करने मुझे पता 2 से 3 घंटे लगते हैं इनको गेहूँ को साफ़ करने, क्योंकि इस तरह से छन्नी से टाइम लगता है। और जो फटकने वाला होता है ना, हमारे यहाँ तो उसको सूप कहते हैं, कहीं कहीं उसको छाछ भी कहते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट उसको मुझसे यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी ही साफ़ करती थी गेहूँ, और ससुराल में तो ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सच्ची में आप
कभी कभी मैं सोचती हूँ ना इस बात को कि मैका मैका होता है, ससुराल ससुराल होती है। जो काम हमने मैके में नहीं किए होते वो हमें ससुराल में करने ही पड़ते हैं, चाहे आए या नहीं आए, हर हाल में करना ही पड़ता है। तो ये रात का मैं बना रही थी खाना, खाने में मैं बना रही थी साग। साग मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, बस मुझे उसको छौंकना है। और आज ना साग मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ही छौंकूंगी और बनाऊंगी मैं चावल की रोटी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने अपनी शादी के बाद ही सीखे हैं, मुझसे नहीं आते थे। शादी से पहले मैंने कभी अपने मैके में गेहूं साफ़ नहीं किए, मेरी मम्मी ही करती थी। बट शादी के बाद तो बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। सही में शादी के बाद की लाइफ जो होती है ना, जिम्मेदारियों वाली होती है कि बस कांधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और मैके में इतनी खास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, हम फ्री माइंड होते हैं हर तरीके से। मन हुआ तो कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं करा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बस करना है तो करना है, हर हाल में करना है। क्योंकि कोई इतना सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, और इतना करने पे भी जब चार बातें सुनने को मिलती हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। बस अपना मैका ही याद आता है, माँ का घर याद आता है। वो इसलिए याद आता है कि वहाँ चाहे काम बिगड़ भी जाता था तो माँ कुछ नहीं कहती थी। अगर ससुराल में कुछ काम बिगड़ जाए तो सुननी पड़ती है, क्या करे, ससुराल है, ससुराल में तो बिना काम करे रोटियां नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ससुराल में हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। मैं कहती हूँ ससुराल में कोई भी बहू बेटी की तरह नहीं रह सकती, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, मैका मैका होता है। अगर बहू ससुराल में काम ना करेगी ना तो उसे रोटी नहीं मिल सकती। अगर बेटी मैके में काम ना करे तब भी उसको भरपेट रोटी मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा। और ससुराल में ऐसा नहीं होता है। कहने को बहुत कुछ होता है, ससुराल वाले कहते हैं हम बेटी बना कर रखते हैं, पर ससुराल में कोई भी बहू बेटी बन के नहीं रहती है। जो दर्जा बेटी को दिया जाता है ससुराल में वो बहू को नहीं दिया जाता। ससुराल में अगर बेटी आराम से बैठ के खा रही है ना तो उसको मिलेगी, क्योंकि वो उस घर की बेटी है। बहू को हर हाल में, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ हो, उसे काम करना ही पड़ता है। काम करेगी तभी उसको रोटी मिलेगी, काम नहीं भी करेगी रोटी तो उसको मिल जाएगी। ऐसी मैं ये नहीं कहती रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर उसको चार बातें भी ना सुनने को मिलती हैं। किसी न किसी रूप से लोग सुना ही देते हैं ससुराल में। डायरेक्टली तो नहीं सुनाते, पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल जाते हैं जो मन को चुभ जाती हैं और लग जाती हैं मन को बातें ससुराल की, जो चाह कर भी हम नहीं भुला पाते। एक जख्म सा बन के रह जाता है। क्या कर सकते हैं, बस ससुराल का और मैके का दायरा जब याद आता है ना तो बस दिल यही करता है कि लड़कियों को ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया है कि लड़कियां ही शादी करके पराए घर क्यों जाती हैं। और देखिए मैं बातों बातों में आपको सब कुछ बताना ही भूल गई। कभी कभी होता है ना, मन की बात जब जुबान पे आ जाती है ना तो बस यही लगता है कि अब अपने मन की सारी बातें खोल के रख दो। तो बस आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ मैं भून रही हूँ साबुत वाली लाल मिर्ची, और ये जो मिर्ची है ना मैं साग में डाल के खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। साग में जो है ना थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से इनको तोड़ तोड़ कर डाल दूंगी चूरा करके। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं बट मुझे इसी तरह से अच्छी लगती हैं। तो आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा और कैसी लगी मेरी ये बातें। बस आज पता नहीं कैसी जुबान पे आ गई दिल की बातें, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बस हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें गलत भी लग रही होंगी, पर जो मेरे मन में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये नहीं है कि आपको ससुराल में खाना नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा, पर खाने के साथ जो चार बातें सुनने को जो मिलती है ना बस वो दिल में चोट कर जाती हैं, घर बन जाता है, उसका एक जख्म सा हो जाता है उनकी बातों से जो हमारे दिमाग से नहीं निकलती हैं। पर मैके में ऐसा नहीं होता है, काम करो मत करो कोई भी कुछ कहने वाला नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ससुराल ससुराल होती है और मैका मैका होता है। तो बस यही है मेरे आज का छोटा सा ब्लॉग, और आशा करूंगी आपको मेरी ये बातें और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़